सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 23 पर। यहाँ पर हम लोग रिविजिट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को, जो कि मैं इंट्रोडक्शन में करवा चुकी हूँ। यस, तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन मिला है इसके लिए हमें जो है वो नीचे एक स्टेटमेंट गिवन है। मैंने यहाँ पर बुक्स ऑफ पे निकाली हुई है, तो आप जो है वो अपनी बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे हमें गिवन है कि फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 4 बाय फाइंडिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशन for the line segment for this to this limit and evaluating the line integral for the जो है वेक्टर फील्ड along the segment since f is conservative then the integral is independent of the path। तो यहाँ पर बेसिकली जो है हमें कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं, हमें बेसिकली 3 स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने हैं। बहुत ही सिंपल इजी स्टेप्स हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप्स के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले जो है हमें पैरामीटराइजेशन करनी है पाथ की। तो स्टेप्स है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप है कि हम लोग पैरामीटराइज द पाथ, हम लोग पैरामीटराइज करेंगे पाथ को। ठीक है, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 1 1 1 2 2 3 -1। ठीक है, एंड देन सेकेंड स्टेप है हमारे पास, फाइंड करेंगे हम लोग पोटेंशियल फंक्शन को। फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, फॉर f इक्वल टू yi प्लस xj प्लस 4k। देन थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट एवेल्यूएट करेंगे पोटेंशियल फंक्शन को। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हैं, बहुत ही सिंपल इजी। इसको फॉलो करेंगे एंड अपने क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले पैरामीटराइज करेंगे पाथ को। किस तरह से करते हैं पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन अगेन जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे, देखते हैं कि किस किस को याद है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैरामीटराइज करेंगे पाथ को फ्रॉम क्या, लोअर टू अपर लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, आर ऑफ टी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 एंड 1 प्लस टी 2 3 माइनस ऑफ 1 एंड साथ ही साथ जो है हमारे पास आएगा माइनस 1 1 एंड 1। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 एंड 1 प्लस टी, ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास टी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर t जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा t, ठीक है, ये हो जाएगा t एंड 2t एंड -2t। सही, आराम से जा रहे हैं हम लोग। देन ये 1 1 यहाँ पर कैरी ऑन रहेगा। अब इसको हम आपस में लिख देते हैं। किस तरह से लिखेंगे, अब ये देखिए, पेयर बनाएंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस टी, एक पेयर हो गया, बीच में कॉमा डाला है, देन 1 प्लस 2t then 1 minus 2t। so this is our r of t। ठीक है, तो हमने जो है अपना पैरामीटराइज कर दिया है। नाउ यहाँ पर t जो है उसकी रेंज क्या है, यहाँ पर where t range from 0 to 1। ठीक है, यहाँ t की रेंज क्या है, 0 से 1 है। सो नाउ अब इनको जो है हम लोग एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखते हैं। ये फर्स्ट वाला जो होगा ये हमारे पास x है, ये सेकंड वाला y है एंड थर्ड वाला z है। ठीक है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। चलिए इसको अब लिख लेते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा हमारे पास, ये काफ़ी ब्लू हो चुका है। सो हमारे पास होगा x ऑफ t इक्वल टू 1 प्लस टी, देन y ऑफ t हमारे पास आएगा 1 प्लस 2t,
एंड z ऑफ t जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2t। तो हमारे पास जो है वो 3 इक्वेशंस बन गए। अब हम लोग इसके डेरिवेटिव्स लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या हम लोग बोलेंगे टेक द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x बाय d ऑफ t, d ऑफ y बाय d ऑफ t, d ऑफ z बाय d ऑफ t। ठीक है, सो अगर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे 1 0 आ जाएगा और t 1 देगा, 1 तो 0 होगा, t हमें क्या देगा 1 देगा, तो ये हो जाएगा 2, देन ये हो जाएगा -2। तो हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे ही जो है वो लिख दें, आपको इसको जो है इक्वेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल फंक्शन को, जिसके लिए हमें वेक्टर फील्ड ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, जो कि मैंने लिखी भी थी साथ में, F इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे प्लस 4k, वो वाली वेक्टर फील्ड थी। अब चलिए उसका पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन। तो f हमारे पास क्या था, f था हमारे पास y ऑफ i प्लस x ऑफ j प्लस 4k। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा वेक्टर फील्ड। इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, पोटेंशियल फंक्शन निकालेंगे, जिसके लिए हमारे पास ये m है, ये n है, ये है हमारे पास p। ठीक है, और जो है हम लोग इसको कुछ भी नहीं बस रहने देते हैं। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं पोटेंशियल फंक्शन के लिए पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ एक्स, पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ वाई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ जेड। ठीक है, तो हमारे पास m क्या है y, n क्या है x, z क्या है, p क्या है 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन 3 पर ख़त्म करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। सो पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या था y था, d ऑफ x। फिर तो आ जाएगा f ऑफ x, y एंड z, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x ऑफ y। हमें पता है कि d ऑफ x हमें क्या देगा, x देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है स्टार फंक्शन। नाउ यहाँ पर एक आर्बिट्री फंक्शन भी लगाएंगे फॉर y एंड z। ठीक है, रिलैक्स करते हैं, मुझे बहुत जल्दी है ताकि ख़त्म हो जाए। तो पोटेंशियल फंक्शन के ऊपर लिख लेते हैं एफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जी ऑफ y एंड z, दिस इज द स्टार फंक्शन। ठीक है, अब इक्वेशन 2 लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या थी, वो थी पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y इक्वल टू एम एन। n क्या था, n था हमारे पास, देखना पड़ेगा व्हाट इज द n, n था x। ठीक है, तो पहले तो इस फंक्शन को यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जी वाई ऑफ जेड इक्वल टू एक्स। y को रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x आएगा प्लस पार्शियल जी वाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ y इक्वल टू x। x और x कैंसिल, पार्शियल जी हमारे पास 0 के इक्वल आता है, और हमें पता है जब भी 0 के इक्वल से हम इंटीग्रल करते हैं तो एक आर्बिट्री फंक्शन आ जाएगा फॉर z, तो h ऑफ z हम इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड इक्वेशन लेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या थी, पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू p। p क्या था, 4 था। पहले पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ z फंक्शन को ले लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, x ऑफ y प्लस h ऑफ z ले लेते हैं इक्वल टू 4। एक्स वाई को z के रिस्पेक्ट से नहीं कर सकते, दिस होल टर्म विल बी 0, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल h ऑफ z पार्शियल ऑफ z इक्वल टू 4। इनको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 4 ऑफ z आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 4z प्लस कांस्टेंट c। तो हमारा पोटेंशियल फंक्शन जो है वो फाइंड हो चुका है। ये है हमारे पास हमारा फाइनल पोटेंशियल फंक्शन। नाउ हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे इंटीग्रल को, तो हम आएंगे अपने पार्ट 3 पर।
तो नाउ हम लोग लिख सकते हैं कि हमने क्या किया, since f is conservative and the line integral is independent of the path, so we can evaluate the line integral by using the potential function at the end point. End point भी यहाँ पर जो है आपने लिख देना है, बिकॉज उन्होंने end point मेंशन किया था। तो हम लिख सकते हैं f1 और 1 with 2 3 और -1 f ऑफ डी आर लिख सकते हैं आप इक्वल टू f अपर लिमिट 2 3 -1 माइनस लोअर लिमिट 1 1 एंड 1। ठीक है, सो पोटेंशियल फंक्शन में पहले जो है अपर लिमिट यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। सो f ऑफ 2 3 एंड -1 x y एंड z, ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 प्लस 4 -1 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो 2 3 ये हो जाएगा 6 -4 प्लस c इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस c। ठीक है, नाउ फंक्शन विद 1 1 एंड 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस c यानी 5 प्लस c जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस c माइनस 5 माइनस c, सो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल और ये दोनों माइनस यानी -3, सो द इंटीग्रल एविलेट्स टू -3 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।